आज प्रभु ने जब कहा कि लौट जाओ तो गोपियां कहती है कि सब अब मैं लौट करके कहां जा सकती हूँ। तन दे धन को राखिए, तन धन दे राखो लाज, अरे तन दे धन दे लाज दे, ये प्रीतिन के काज। हे केशव, मैंने सब कुछ छोड़ करके तुम्हारे चरणों में आया, तुम कहते हो चले जाओ, मैं लौट करके नहीं जाने वाली। बोले देखो पति की सेवा करनी चाहिए। एक कथा में सुनाता हूँ। गोपियों से कहा कि तुम बैठ जाओ, मैं तुम्हें एक कथा सुनाता हूँ। गोपियां बैठ गई है, सभी लोग बैठ जाए। समस्त गोपियां बैठ गई और भगवान ने कहा कि देखो मैं तुम्हें एक कथा सुनाता हूं। बोले सुनाइए। भगवान ने कहा देवी सुनो, मैं एक पतिव्रता नारी की कथा सुनाता हूं। एक पतिव्रता नारी थी, अपने पति को खिलाती पिलाती नहलाती धुलाती सुलाती और खूब पति की सेवा करती। एक दिन की बात है, बैसाख महीने की चिलचिलाती धूप थी और उस धूप में से उनके पतिदेव कहीं से बाहर से आए हुए थे। घर के अंदर में आए और पत्नी की जांघ पर सिर रख करके सो। पत्नी पंखा से हवा करने लगी। पत्नी का धर्म है। उसका एक छोटा सा बालक भी था। वो घुटने के बल से खेलते हुए अग्नि कुंड की ओर, हवन कुंड की ओर प्रवेश करने लगे। तब तक उसके पति को नींद आ गई थी। अब वह पत्नी सोचने लगी, हे भगवान क्या करूं? यदि मैं जल्दी कुछ नहीं किया तो मेरा बालक अग्नि में जल जाएगा, और यदि मैं उठ करके गई तो हमारा पातिव्रत धर्म भंग हो जाएगा। क्या करूं? लेकिन अंत में वह पतिव्रता नारी ने निर्णय लिया, चाहे जो होगी देखी जाएगी, लेकिन मैं अपने पातिव्रत धर्म को खंडित नहीं होने दूंगी। और उन्होंने जैसे बालक अग्नि कुंड में प्रवेश करने लगा तो वह स्त्री ने अपने नेत्र को बंद कर लिया। थोड़ी देर के बाद वह जब नेत्र खोलती है, पति का नींद खुला तो झट से उठ करके गई अग्नि कुंड की तरफ। तो देखा कि अग्नि में वह बालक किलौल कर रहा है, बालक खेल रहा है। अग्नि भी शीतलता को प्राप्त कर गई। बोलो सच्चिदानंद भगवान की। भगवान ने कहा ये पातिव्रत धर्म का प्रभाव है, इसलिए तुम अपने पति के पास लौट करके चली जाओ। गोपियों ने कहा कन्हैया अरे तुम्हारे तरह दो चार कथा तो हमको भी आती है। तो भगवान ने कहा सुना। तो गोपियों ने कहे सुनो, एक पतिव्रता नारी थी, अपने पति को नहलाती धुलाती खिलाती पिलाती सब कुछ करती, लेकिन एक दिन उसको विदेश किसी काम से बाहर जाना था। अपने पत्नी से कहा कि देवी देखो अब तो मुझे छोड़ करके कुछ दिनों के लिए मुझे बाहर जाना पड़ेगा। उसकी पत्नी ने कहा पतिदेव मैं आपके बगैर तो रह नहीं सकती, मैं आपके बगैर नहीं रह सकती। तो उसके पति ने क्या किया, एक मिट्टी की मूर्ति बना करके दे दी अपने समान। बोला देखो आज से तुम हमारे जाने के बाद इसको ही अपना पति मानना। अब उस मिट्टी की मूर्ति को नहलाती धुलाती खिलाती पिलाती खूब सेवा करने लगी। दरवाजा बंद कर ले। दोपहर के समय अपने पति को मानो मानसिक रूप से भोजन करा करके उनकी मिट्टी की पति का पैर दाब रहे थे। और उसी समय अचानक उसका पति देव आ गए, दरवाजा खटखटाने लगे। अरे देवी दरवाजा खोलो, अरे देवी दरवाजा खोलो। गोपियों ने कहा कन्हैया बताओ उस नारी का क्या कर्तव्य है?
बोले इसमें तो कौन सी बड़ी बात है, ये तो सीधी बात है। अरे जब ओरिजिनल पति आ गए हो तो मिट्टी की पति की सेवा करने से क्या लाभ। सभी गोपियां ताली बजा दी। बोले क्या मतलब। गोपियों ने कहा कन्हैया हमारी जीत हो गई। बोले सो कैसे। बोले ये जो संसारिक पति है ना, हम इसको मिट्टी के समान मानते हैं और आपको हम अपना शाश्वत पति मानते हैं। ऐसो बर को बरे जो जन्मे अरु मरि जा बरबरियो गोपाल जो जस जुड़े लो अमर हो जा। एक सब मैं तो आपको शाश्वत पति मानता हूं। मैं संसार का प्रवाह नहीं किया। माँ क्या कहेगी, बाप क्या कहेगा, पति क्या कहेंगे, समाज के लोग क्या कहेंगे, सब कुछ को मैंने भूल गए। क्यों। बोले धन दे तन को राखिए, तन दे राखो लाज, तन दे धन दे लाज दे, ये प्रीत ने के का। क्योंकि मैंने तुमसे ने लगाया के सब, मैंने लाखों की बोल सही कन्हैया तेरे लिए। बोले क्यों। बोले इसलिए तुम संग मैंने प्रीति लगाई, तूने मेरी सुधि बिसराई। अरे मुझे कोई ना अपना कहे कन्हैया तेरे लिए। तुम संग मैंने नाता जोड़ा, तूने मेरी सुधि बिसराई। मुझे कोई ना अपना कहे कन्हैया तेरे लिए। मैंने सब कुछ को छोड़ करके चला आया हूँ और तुम हो कहते हो कि लौट करके चले जाओ। लेकिन देखो कुछ ऐसे भी लोग होते हैं, तन दे धन को राखिए। इस शरीर के लिए लोग धन की अर्पण कर देते हैं। धन दे राखो लाज, तन दे राखो लाज, और लाज के लिए वो संपत्ति का भी न्यौछावर कर देते हैं, प्राण तक की आहुति दे देते हैं। लेकिन कुछ ऐसे प्रेमी लोग होते हैं, तन दे धन दे लाज दे, ये प्रीत में के काज। सब कुछ छोड़ करके मैं तुम्हारे पास आया हूँ और आज प्रभु ने फिर जो है सबका स्वीकार किया और चलो आज जो है निश्चल भाव से पुकारा है। महाराज के लिए तैयार हो गए हैं। महाराज के लिए तैयार जो ही हुए तो क्या था, कुछ गोपियों के मन में मान हुआ और एक गोपी के मन में अभिमान हो गया। अब तो क्या था, भगवान ने सोचा कि जब हमारे भक्तों के मन में अभिमान हो उसको दूर करना चाहिए, और अभिमान दूर करने के लिए कहते राधा रानी के साथ में अंतर ध्यान हो गए। और जब अंतर ध्यान हुए तो कुछ देर के बाद राधा रानी भी कहने लगे अब तो मुंह से चलो जाए राय। भगवान ने कहा तुम मेरे कांधे पर बैठ जाओ, और जो ही कांधे पर बैठने के लिए तैयार हुए तो भगवान जो है वहां से भी अंतर ध्यान हो गए। अब गोपियां चारों तरफ ढूंढने लगी। मैं ढूंढ चुकी जग सारा, कहीं मिला न प्रीतम प्यारा। वो एक
सुखदेव बाबा कहते हैं राधा रानी ही है। और जब वह गोपियों के साथ में भी यमुना के पुलिस तट पर पहुंचे हैं और यमुना के पुलिस तट पर पहुंच करके मानो सभी गोपियां एक अपने आप को गोपी भाव को प्राप्त कर लिया हो, चित्त की शुद्धि हो गई हो। लाल तेरे लाल की जित देखो तितला, लाली देखन मैं गई मैं भी हो गई लाल। कृष्णो हम पश्यतो गति। सुखदेव बाबा कहते हैं परीक्षित ऐसी भाव हो गई कि सब लोग अपने तन की शुद्धि को भूल गए हैं और फिर